So, hello guys, what's up? I hope you are doing well. So, हम क्लास 11th केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 12 को डिस्कस कर रहे थे। इसके अंदर हमने नॉमेनक्लेचर को कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हम आए थे डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड्स के अंदर किस तरह से इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम डिस्कस कर रहे थे। तो उस पर जो है तीन तरह से इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट और जो हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट आ जाता है, उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। सो नेक्स्ट जो इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है वो आ जाता है हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन का, कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होती है, कैसे ये कंपाउंड्स के अंदर मिलती है, उसको इस वीडियो के अंदर हम बिल्कुल ईजी तरीके से जो है समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूं, मैं आपको बता दूं कि ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट है, इसको बेकर एंड निथन ने जो है सबसे पहले डिस्कवर किया था। इसलिए ये आपको याद रखना है कि इसको बेकर एंड निथन इफेक्ट भी कहा जाता है, और इसका दूसरा नाम है नो बॉन्ड रेजोनेंस भी। ये इससे पिछले वाली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने रेजोनेंस को जो है अच्छे तरीके से डिस्कस किया था, जिसको कि हम मीजोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। ये भी बिल्कुल मिलता जुलता उसके साथ है, लेकिन यहाँ पर जो है आप देखोगे कि एक जगह बॉन्ड मिस हो जाएगा, इसलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। इसको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा, बस आप तीन चीजें आपने याद रखनी है। इसको हाइपर कॉन्जुगेशन भी कहते हैं, इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, और इसको जो है बेकर एंड नेथन इफेक्ट भी कहते हैं। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, और आपके बेसिक को कंप्लीट करने मतलब उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास बन जाता है। सो सभी वीडियो की तरह आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि बाद में जब मैं बीच में कुछ लिख लूँ तो उसमें कोई डिस्टर्बेंस आपके ना आ जाए। तो नोट्स के लिए आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो हम आ जाते हैं हाइपर कंजुगेशन के ऊपर, कि हाइपर कंजुगेशन हम किसको कहते हैं। सो व्हाट इज हाइपर कंजुगेशन, तो यहाँ पर आप आइएगा। सबसे पहले हम डेफिनेशन की रीडिंग करेंगे, उसके बाद मैं इजीली जो है मतलब सिंपल से सिंपल वर्ड्स में इसको समझाने की आपको कोशिश करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है डेफिनेशन में, द इंटरैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पाई सिस्टम। पाई सिस्टम का मतलब क्या है, इससे पहले हम सिग्मा बॉन्ड, हम जो पहले जो क्लासेस में हम सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में डिफरेंस को देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, द इंटरैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पाई सिस्टम। ठीक है, मतलब यहाँ पर पाई बॉन्ड की बात हो रही है। वो ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, वो डबल बॉन्ड भी हो सकता है। हालांकि जब हम एग्जांपल नीचे देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसकी डेफिनेशन देख लो। द इंटरैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पाई सिस्टम, मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, एंड द एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड ऑफ अल्फा कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नाउन एज हाइपर कॉन्जुगेशन। दिस इज ऑल्सो नाउन एज बेकर एंड नेथन इफेक्ट। अब बहुत सारे स्टूडेंट के ये वाली डेफिनेशन जो है बिल्कुल ऊपर से चली गई होगी, है ना। इसके लिए हमें पहले यहाँ पर जो एग्जाम्पल हमारे पास दिया है उसको हम समझेंगे, क्योंकि जो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, अगर आप इस एग्जाम्पल को समझ गए तो डेफिनेशन ही नहीं, आप पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को जो है ये इजीली जो है इसको कर सकते हो आपके एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पर देखिए डेफिनेशन से पहले, ये तो मैंने रीडिंग कर ली इसकी, यहाँ पर मैं पहले समझाऊंगा कि ये है क्या चीज, है ना। उसके बाद डेफिनेशन आप खुद भी बना सकते हो अपने वर्ड्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने एक ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाया है जहाँ जिसमें कि हाइपर कॉन्जुगेशन शो हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए ये एक हाइड्रोकार्बन की चेन है। यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर मैंने 4 बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको हाइपर कॉन्जुगेशन, मेरा मोटिव आपको यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये नहीं सोचना कि कार्बन के 4 बॉन्ड नहीं बने हुए हैं, यहाँ पर आपने हाइपर कॉन्जुगेशन के ऊपर फोकस करना है ना। तो यहाँ पर देखिए ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ पर जिस एरिया में यहाँ पर जो है हाइपर कॉन्जुगेशन हो रही है हम उसी पर फोकस करेंगे, इधर उधर आपने नहीं देखना है इसमें। तो यहाँ पर देखिए ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। ठीक है, तो जब हम हाइब्रिडाइजेशन कर रहे थे तो हमने वहां पर देखा था कि जो हमारे पास डबल बॉन्ड बनते हैं, सिंगल बॉन्ड बनते हैं एंड ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। जब हमने हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट वहां पर पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं, जितने भी हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं उनसे हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, है ना। और जो हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं वो हमेशा जो है पाई बॉन्ड बनाते हैं। ये हम हाइपर कॉन्जुगेशन वाले चैप्टर में जो है अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, जब हाइब्रिडाइजेशन होती है तो जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं वो बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड, है ना। मतलब जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं वो क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड। और जो हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं वो क्या बनाते हैं, वो हमारे बनाते हैं पाई बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आपको सिस्टम है यहाँ पर दिया हुआ। यहाँ पर देखिए एक बात मैं और बता दूं, ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन है हमारे पास, ये हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर मिलेगी, है ना। जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन होंगे जो हमारे पास अनसैचुरेटेड होंगे।
अब सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड में आपको अंतर आना चाहिए ना। सैचुरेटेड कौन से हाइड्रोकार्बन होते हैं? सैचुरेटेड हमारे पास वो वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें सिंपल चेन बनती है और हर जगह जो है सिंगल सिंगल बॉन्ड आता है। सैचुरेटेड सिस्टम में कहीं पर भी आपको डबल बॉन्ड देखने को नहीं मिलेगा। जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे एल्केन हो गया, एल्केन में क्या होता है, सिंपल हमारे पास जो है सिंगल सिंगल बॉन्ड रहते हैं, ठीक है, तो इनको हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ऑन द अदर हैंड कुछ हमारे पास ऐसे एल्केन होते, कुछ हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जैसे एल्कीन हो गया या एल्काइन हो गया। एल्कीन में जो है हमारे पास दो कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड आ जाएगा, एल्काइन में हमारे पास कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड और जिनमें कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड हो, डबल या ट्रिपल में से कोई भी चलेगा, अगर कहीं पर भी ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है हाइड्रोकार्बन के अंदर, ठीक है, हालांकि ये रिंग वाले स्ट्रक्चर्स में भी मिलता है, तो वहां पर जो है हमें हाइपर कंजुगेशन देखने को मिलती है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया इसका बेसिक। अब इसको समझते हैं कि हाइपर कंजुगेशन क्या चीज है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, ये हमारे पास कार्बन, ये हमारे पास कार्बन, ये हमारे पास कार्बन, ठीक है। तो यहां पर देखिए, पहले आपने बॉन्ड पर फोकस करना है। ये वाले बॉन्ड कौन से बॉन्ड है? अब मैं फिर से कह रहा हूं, आपने यहां पर ये नहीं देखना कि कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है। यहां पर हमने 4 बॉन्ड इसके मैंने रिप्रेजेंट नहीं किए हुए हैं, ठीक है। यहां पर मेरा मोटिव है हाइपर कॉन्जुगेशन को आपको बताना है। तो जिस पार्ट में हाइपर कॉन्जुगेशन हो रही है आप हमने वहां पर सिर्फ फोकस करना है। ये हमारे पास देखिए, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ठीक है। अब ये वाला और ये वाला बॉन्ड कैसे बॉन्ड है? ये वाला और ये वाला बॉन्ड जो है हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से बने हुए हैं। ये वाले, ये और ये वाले बॉन्ड कैसे बॉन्ड है? ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है। कौन से बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। और जो ये वाला कार्बन और ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये बॉन्ड भी कौन सा है? ये बॉन्ड भी हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। ये बॉन्ड भी हमारे पास कौन सा है? ये बॉन्ड भी हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। अब आपको देखिए, ये वाले जो लोब दिख रहे हैं ना, ये वाला लोब और जो ये वाला लोब आप दिख रहे हैं, इसमें अंतर है। ये वाला जो लोब है ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, जबकि ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ठीक है। अब आप कहोगे कि आपको कैसे पता लगा कि ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है और ये दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है? तो हाइपर जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट था, जो हाइब्रिडाइजेशन का मैंने लेक्चर लिया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई भी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड है या अनहाइब्रिडाइज्ड है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, जहां पर भी इस तरह से पाई बॉन्ड बना हुआ है, जहां पर भी पाई बॉन्ड बना हुआ है, ये देखिए यहाँ पर पाई बॉन्ड बना हुआ है, तो पाई बॉन्ड हमेशा कहाँ बनता है? ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में तो बनेगा नहीं, ये उन ऑर्बिटल्स में बनता है जो अनहाइब्रिडाइज्ड होते हैं, ठीक है। तो ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, उनके बीच में अनसैचुरेटेड सिस्टम बना हुआ है। ये डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं यहाँ पर, हालांकि एक और भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। यहाँ पर हमने डबल वाला लिया है इसे, ठीक है। तो ये तो हो गया ऐसा। अभी मैं इसको मैं अभी मिटा देता हूँ, इसको मैं अभी मिटा देता हूँ, तब आपको यहाँ पर पता नहीं लगेगा। इसको मैं ऐसे रख लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये कार्बन कार्बन, ये भी कार्बन है, ये हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। ये वाला बॉन्ड देखिए कौन सा है? ये वाला बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ये वाला बॉन्ड कौन सा है? सिग्मा बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड भी कौन से है? ये वाले बॉन्ड कौन से है? ये वाला बॉन्ड भी सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ठीक है। और पाई बॉन्ड कहाँ बने? पाई बॉन्ड हमेशा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में बनेंगे, क्योंकि ये दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। तो ये वाले जो बॉन्ड बने हैं यहाँ पर, ये वाला हमारे पास पाई सिस्टम है, इसको हम कहते हैं पाई सिस्टम। इसको हम क्या कहेंगे? पाई सिस्टम। और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, उनको हम कहते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स। और उसी तरह से जो यहाँ पर बॉन्ड बना हुआ देखिए, कार्बन कार्बन, या इस कार्बन के साथ, या कार्बन और हाइड्रोजन, इसको ले लो आप, जहां पर भी सिग्मा यहाँ पर हमारे पास बॉन्ड बना है, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को हम कह देते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हुए इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन्स, जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हुए इलेक्ट्रॉन उनको सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा। अब जनरली क्या होता है, ये मान लीजिए हमारा कंपाउंड है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सब कुछ सारे जो है अपनी अपनी जगह पर स्टेबल है, ठीक है। अब क्या होता है, अब ये देखा गया है, जो बेकर एंड नेथन है, इन्होंने सबसे पहले फाइंड किया इस हाइपर कॉन्जुगेशन के कॉन्सेप्ट को, इसीलिए इसको मैंने पहले भी कहा, इसको बेकर एंड नेथन इफेक्ट भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर, जो हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल नहीं हम कहेंगे, जो यहाँ पर हमारे पास सिग्मा बॉन्ड। एक और बात मैं आपको बता दूं, पहले मैं आपको अल्फा पोजीशन भी क्लियर करवा दूं, क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है, कोई भी टॉपिक हमारे पास होता है, तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, उसको रटने की कोशिश करते हैं, रटना ही पड़ता है। जब हमारे बेसिक क्लियर नहीं होते तो हमें रटना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए रटना ना पड़े, तो इसके लिए मैं छोटी छोटी बातें भी आपको बता रहा हूँ। अब बहुत सारे स्टूडेंट आप में से ऐसे होंगे जिनको कि अल्फा कार्बन का पता नहीं होगा, ठीक है। अब मैं बहुत सारे आप में से ऐसे हैं जिनको पता होगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको पता नहीं होगा, ठीक है। तो उनको मैं यहाँ पर बता दूं कि अल्फा कार्बन कौन सा कार्बन होता है। जहां पर भी हमारे पास गड़बड़ फैली हुई है,
जहां पर भी हमने हमारे पास जो भी हमारे पास चेन दी हुई है उसमें जहां पर भी गड़बड़ी है, मतलब जहां से भी वो अनसैचुरेटेड हुई है, मतलब जहां पर भी डबल बॉन्ड है या जहां पर भी ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, उसके बगल में जो कार्बन होता है उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये है, ये कार्बन हमारे पास है, ये कार्बन हमारे पास है, इन दोनों ने क्या बनाया हुआ है, इन दोनों ने अनसैचुरेटेड सिस्टम बनाया है। ये देखिए अनसैचुरेटेड सिस्टम, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना है ना, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, तो ये क्या है, अनसैचुरेटेड सिस्टम। तो जहां पर भी अनसैचुरेटेड सिस्टम है उसके जस्ट आगे कौन सा कार्बन है, उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन, है ना, इसको हम क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। ठीक है, अब ये अल्फा कार्बन, अब मान लीजिए यहां पर भी एक कार्बन है, अब जैसा कार्बन यहां है, अब मान लीजिए यहां पर भी एक कार्बन है, तो ये वाला भी अल्फा कार्बन है। जो भी कार्बन जो है इस तरह के अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ जुड़ा होता है उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। अब आपको छोटी छोटी चीजें सारी क्लियर हो गई। ठीक है, अब आते हैं मेन मुद्दे पर जो हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन है। अब क्या होगा, अब ये देखा गया है कि जो हमारे पास ये वाले जो हमारे पास है, ये वाले कौन से इलेक्ट्रॉन है, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ पर एक बॉन्ड बना है। तो बॉन्ड कैसे बनता है, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की पार्टिसिपेशन से बनता है। जब एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेसुल मेरा तुम्हारा, है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन, एक मेरा एक परे वाले का, ठीक है, उससे क्या बन जाएगा, उससे बॉन्ड बन जाएगा हमारा। वैसे यहाँ पर बॉन्ड है, और मैंने आपको कहा जो पाई बॉन्ड होगा उसके इलेक्ट्रॉन को हम कहेंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स, और जो सिग्मा बॉन्ड होगा उसके इलेक्ट्रॉन को हम कहेंगे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, जो हमारे पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, ये हमारे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ये हमारे पास है सिग्मा इलेक्ट्रॉन, और ये हमारे पास कौन से इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास कौन से इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास है पाई इलेक्ट्रॉन। हालांकि अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको 2 दिख रहे हैं, ये 2 डॉट मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं। इसको मैंने हाइब्रिडाइजेशन के चैप्टर में आपको अच्छे से समझाया था जब हम एल्केन कर रहे थे, एल्केन के स्ट्रक्चर जब मैं आपको बता रहा था, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 दिख रही है ना आपको डॉटेड लाइन, इसका मतलब ये नहीं कि 2 पाई बॉन्ड है, ये एक ही पाई बॉन्ड है। ठीक है, ये जो 2 हमारे पास होते हैं उसको एक ही पाई बॉन्ड को जो है इस 2 डॉटेड स्ट्रक्चर से जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ कितने बॉन्ड है, अब कई बच्चे ये सोचेंगे यहाँ 3 बॉन्ड है, या 3 नहीं, ये 2 बॉन्ड है, एक तो सिग्मा बॉन्ड है और ये दोनों एक ही बॉन्ड है, पाई बॉन्ड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, तो जो हमारे पास ये पाई, जो हमारे पास ये सिग्मा बॉन्ड है, जो हमारे पास ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पार्टिसिपेट करते हैं, ये पार्टिसिपेट करते हैं किसके साथ, किसके साथ पार्टिसिपेट करते हैं ये, तो यहाँ पर देखिए कॉन्जुगेशन, सॉरी, ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब जुड़ने की कोशिश करते हैं। किसके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, ये कोशिश करते हैं। अब यहां पर देखो, वैसे तो इनकी बिल्कुल नहीं बनती है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। ठीक है, अब ये कभी कभार ही ऐसा होता है, जो ये इफेक्ट है ये बहुत रेयर है। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या होगा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये सिग्मा, ये पाई। ठीक है, इनके बीच में जो है अट्रैक्शन होने लगती है, इनके बीच में अट्रैक्शन होने लगती है, मतलब ये आपस में कॉन्जुगेशन को शो करते हैं। ठीक है, ये आपस में क्या करेंगे, कॉन्जुगेट होने की कोशिश करेंगे, कंबाइन होने की कोशिश करेंगे, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन की कोशिश करेंगे, है ना, बॉन्ड फॉर्मेशन की कोशिश करेंगे। तो क्या होगा, अब आपको पता होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन ना तो कहीं बाहर से आ रहा है, ना तो कहीं पर जा रहा है, जो हो रहा है इसी इसी जो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिख रहा है इसी के अंदर हो रहा है, ना तो बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ना इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, इसी के अंदर हो रहा है सब कुछ जो होना है। ठीक है, तो यहां पर देखो, मैं आपको कह रहा हूं कि इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक इमेजिनरी बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, कैसा बॉन्ड बना है, इमेजिनरी बॉन्ड हम कह सकते हैं, इमेजिनरी बॉन्ड बन रहा है इन दोनों के बीच में। अब आपको पता है, बॉन्ड बनाने के लिए चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बाहर से इलेक्ट्रॉन मिल नहीं रहे। अगर इनके बीच में, अगर यहां पर अट्रैक्शन हुआ, इनके बीच में अट्रैक्शन हुआ, तो इस हाइड्रोजन का क्या होगा। अब बॉन्ड, अब मान देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूं कि इन दोनों के अट्रैक्शन हो गई, इनके बीच में एक इमेजिनरी बॉन्ड बन गया, तो यहां पर इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो तो यहां पर यूज हो गए इसके साथ बॉन्ड बनाने में, तो हाइड्रोजन का क्या होगा, तो हाइड्रोजन का तो बॉन्ड चला गया यहां से, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन तो गया। ठीक है, तो उस केस में यहां पर देखिए क्या होगा, अब इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। हालांकि जो ये वाला स्ट्रक्चर है, आगे वाले जो स्ट्रक्चर ऊपर मैंने बनाए हुए हैं, यहाँ पर आपको जो है ये समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं। मतलब ये तो मैंने आपको कहा कि यहाँ से इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगी, इन दोनों के बीच में जो कॉन्जुगेशन हो रही है यहाँ पर देखिए। ठीक है, इसी को हम कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। अब जब ये इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन होती है तो इस हाइड्रोजन का क्या होता है ये हम वहां पर देखेंगे। ठीक है, अभी बस हमने हाइपर कॉन्जुगेशन को क्लियर कर लिया, तो आई होप कि आपको हाइपर कॉन्जुगेशन का पता लग गया होगा। इसकी डेफिनेशन को आप लिख सकते हो। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आप इस डेफिनेशन को लिखो, आप इसको अपने वर्ड्स के अंदर लिख सकते हो। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट क्या है, समझना क्या है आपने, इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं हाइपर कॉन्जुगेशन में। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन सिंपली एक इंट्रैक्शन है
किस किस के बीच में, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अल्फा कार्बन। हालांकि ये आपने याद रखना है, ये टर्म्स आपने याद रखनी है। अल्फा कार्बन हर कहीं किसी भी कार्बन के साथ नहीं करेगा, हर किसी कार्बन के साथ जो अनसैचुरेटेड सिस्टम होगा वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा हाइपरकॉन्जुगेशन में। कार्बन कौन सा होना चाहिए, अल्फा कार्बन, मतलब इसके जस्ट सामने वाला, चाहे यहीं पर यहां पर हो चाहे यहां पर होता तो उसमें भी जो है हाइपरकॉन्जुगेशन हमको देखने को मिलती। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पर आप क्या देख रहे हो, यहां पर देखिएगा, यहां पर आप क्या देख रहे हो, यहां पर एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर तीन, अब मैंने यहाँ पर देखो 4 बॉन्ड नहीं बनाए, मैंने पहले ही कहा था आपको। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर 4 बॉन्ड है मेरे पास, मान लीजिए 4 बॉन्ड है, एक बॉन्ड यहाँ है, एक बॉन्ड यहाँ है, मान लीजिए मेरे पास जो है 3 जगह हाइड्रोजन लगे हुए हैं। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, एक इसने कार्बन के साथ बनाया हुआ है, एक इस हाइड्रोजन के साथ बनाया, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। मान लीजिए इसके पास 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो अल्फा कार्बन है उसके पास जितने उसके पास हाइड्रोजन होंगे ना, ध्यान से सुनिएगा, जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन मींस वो वाला कार्बन जो अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन होंगे उसके उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। वो यहां देखेंगे हम आगे। ठीक है, तो यहां पर देखो, अब जरूरी नहीं है कि यहां पर सिर्फ, यहां पर देखो, यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है इसके बीच में, इस वाले हाइड्रोजन, इस वाले सिग्मा सिस्टम, इस वाले सिग्मा इलेक्ट्रॉन और यहाँ वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। ठीक है, अब मान लो अगर यहाँ पर भी हाइड्रोजन है तो जरूरी थोड़ी है कि इन दोनों के बीच में ही हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, वो तो यहाँ वाले हाइड्रोजन और इसके बीच में भी हो सकता है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर हाइड्रोजन था, अब जरूरी नहीं है कि इसमें और इसमें ही हाइपर कॉन्जुगेशन, इसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। मतलब यहाँ पर जो हमारे पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो भी तो इसके साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने याद रखना, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अल्फा कार्बन के पास जितने हाइड्रोजन होंगे उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये हाइपर कॉन्जुगेशन का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर। अब हम इसका एग्जांपल देखेंगे आगे। अब जो मैं जो आपको कह रहा हूँ कि जो हमारे पास अल्फा कार्बन है उसके पास जितने हाइड्रोजन होंगे उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। यहाँ पर आपको पता लगेगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब 3 टॉपिक हमारे पास इसमें बच जाते, 2 टॉपिक हमारे पास बच गए। एक तो हम इसको देखेंगे, इसका एग्जाम्पल देखेंगे और उसके बाद इसका सिक्वेंस देखेंगे यहाँ पर, है ना। जो हमारे पास देखो मिथाइल ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है, ये इथाइल है, ये प्रोपाइल है। ठीक है, ये हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, ये 1 डिग्री एल्केन है, ये 2 डिग्री एल्केन है और ये 3 डिग्री हमारे पास यहाँ पर एल्केन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, इसमें देखिए अब यहाँ पर क्या होगा। अब ये एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन हमने समझ लिया क्या है। अब हम देख रहे थे कि जो ये हाइड्रोजन है इसका क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास है सिंपल स्ट्रक्चर, ये मैंने ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। इसमें और इसमें क्या अंतर है, यहाँ पर मैंने सिंपल स्ट्रक्चर बनाया है इसका, ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि कैसे कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस वाले स्ट्रक्चर में ये हमारे पास सिंपल, ये हमारे पास ओरिजिनल कंपाउंड था, ये हमारे पास था। ठीक है, अब देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होगा। ये क्या है हमारा, ये क्या है, यहाँ डबल बॉन्ड लगा है, तो ये क्या है, डबल बॉन्ड जहां पर लगा है ये वो है हमारा वो है हमारा अनसैचुरेटेड सिस्टम। जहां पर भी डबल बॉन्ड हो गया या ट्रिपल बॉन्ड हो गया मतलब वहां पर जो है अनसैचुरेटेड फॉर्म आ गई। ठीक है, ये अनसैचुरेटेड है। तो अनसैचुरेटेड के से जस्ट सामने वाले को हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड से जस्ट सामने वाले कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन। उसको क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन यहां भी हो सकता है, अगर यहां पर होता तो उसको भी हमें अल्फा कार्बन कहते, है ना। तो अब क्या होगा, यहाँ पर मैंने आपको कहा, अब यहाँ पर देखिए जो मैंने ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाया था वो आपके माइंड में होना चाहिए अब। ठीक है, मैंने उसीलिए इसको बनाया है। अब वहां पर मैं इसको बार बार ड्रॉ नहीं कर सकता। ठीक है, और ना ही एग्जाम में आपके पास इतना टाइम होता है कि आप इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर बना सको, या तो आपको ऐसा ही बनाने को आ जाता है या आपको ऐसा करने को आ जाता है। ठीक है, तो आपको ये माइंड में होने चाहिए दोनों के दोनों स्ट्रक्चर आपके। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अनसैचुरेटेड सिस्टम है। अनसैचुरेटेड सिस्टम से जस्ट आगे वाला इसको हम क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन। ये हमारे पास अल्फा कार्बन है। अब यहाँ पर देखिए इस अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इस अल्फा कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हैं, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन लगे हैं। मतलब जितने अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगे होंगे उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कैसे, अब हम ये भी देखेंगे कि कैसे कैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा। यहाँ पर तो हमने सिर्फ देखा ना कि इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रही है, अब कैसे कैसे होगी उसको हम यहाँ देखते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर देखो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो गया, मैंने आपको कहा कि जो हमारे पास ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो कॉन्जुगेशन शो करेंगे किसके साथ, वो मतलब जुड़ने की मतलब बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे किसके साथ, जो हमारे पास सामने वाला जो हमारे पास जो
अनहाइब्रिड, जो हमारे पास अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल था, मतलब जिससे ये डबल बॉन्ड बना हुआ था, ठीक है। तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, यहाँ वाला जो कार्बन था, यहाँ पर देखिए यहाँ के इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, सामने वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए वैसा ही हो रहा है। तो यहाँ वाले जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ चले गए बॉन्ड बनाने के लिए। अब यहाँ देखिए जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर गए बॉन्ड बनाने के लिए, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ क्या हो गया, देखिए यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर देखिए यहाँ से आगे गया, यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया हमारे पास डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड। अब यहाँ देखो जब यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे हैं तो हाइड्रोजन का क्या होगा, हाइड्रोजन ने तो एक इलेक्ट्रॉन को गवा दिया, इलेक्ट्रॉन को गवा दिया मींस इसके ऊपर क्या आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो हमने लगा दिया पॉजिटिव चार्ज। यहाँ देखो जब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव किया तो यहाँ पर बॉन्ड बन गए और इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और आपको पता है कि कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है, वो हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। तो क्या हो जाएगा, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए तो इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड हो गए, इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड हो, इसके पास तो 5 बॉन्ड हो गए, ठीक है। 5 बॉन्ड ये बना नहीं सकता, कितने बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। अब मैंने आपको कहा कि हर जितनी भी हमारे संसार के अंदर चीजें हैं वो स्टेबल होने की कोशिश करती है, नेगेटिव आए पॉजिटिव चार्ज आए वो न्यूट्रल होने की कोशिश करती है। अब जैसे इससे यहाँ पर आ गया, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा कुछ देर के लिए, ठीक है, नेगेटिव आ जाएगा तो ये बर्दाश्त थोड़ी करेगा कि मेरे ऊपर नेगेटिव आए, ये अगले वाले के ऊपर थोप देगा उस नेगेटिव चार्ज को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है, यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड बन गया और ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को यहाँ से आगे खिसका देगा। क्यों खिसकाएगा आगे, क्योंकि इसको 4 बॉन्ड बनाने भाई, इसके पास 5 हो गए हैं। जब ये यहाँ आया ना तो यहाँ पर 5 हो गए थे, इसलिए इसको यहाँ आगे धकेलना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या बन गया, यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर हमारे पास इस तरह से पॉजिटिव चार्ज बन गया, ठीक है। तो इसको हम क्या करें, ये आ गया हमारे पास फर्स्ट हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई, जस्ट फर्स्ट हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म। अगर देखा जाए इससे जस्ट पिछली वीडियो में हमने रेजोनेंस के बारे में जो है डिस्कस किया, ठीक है। तो जो रेजोनेंस है और हाइपर कॉन्जुगेशन है लगभग एक ही चीज है, लगभग एक ही चीज है, बस थोड़ा सा डिफरेंस इसमें है। इसमें क्या है डिफरेंस, क्या है इसमें डिफरेंस, इसमें ये है जो रेजोनेंस हमारे पास था उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाते थे और कहीं पर भी बॉन्ड टूटता नहीं था, कहीं पर भी बॉन्ड टूटता, कनेक्शन उसका नहीं टूटता था, मॉलिक्यूल जैसा था उसमें कनेक्शन नहीं टूटता था। इसमें कनेक्शन टूट रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड क्या हो गया, वो गायब हो गया, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, अब यहाँ पर देखो जब भी आप हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म्स बनाते हो, जब भी आप हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाते हो तो जो हाइड्रोजन है इसको आपने कहीं और नहीं लिखना है। अब ऐसा नहीं कि ये हाइड्रोजन को आपने यहाँ पर बना दिया, आपने इसको यहाँ पर बना दिया, इसकी जहाँ पर फॉर्म है, जहाँ पहले हाइड्रोजन था ये वहाँ का वहीं रहेगा, भले ही बॉन्ड नहीं है लेकिन फिर भी वो वहीं पर रहेगा। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखिए कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। अब जरूरी थोड़ी है हाइपर कॉन्जुगेशन यहीं पर हुआ है, इसमें भी तो हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है, इसमें भी तो हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, हो सकता है कि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हुई नहीं हो, नीचे वाले में हुई हो, ठीक है। तो इसको हमने वहीं पर लिखना है, ठीक है। इसीलिए हम इसको कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस भी इसको कहते हैं। अब देखिए 3 नाम इसके हो गए, पहला इसका नाम हो गया हाइपर कॉन्जुगेशन, दूसरा इसका नाम क्या हो गया, बेकर एंड नेथन इफेक्ट, तीसरा इसका नाम हो गया नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो आप समझ गए होंगे कि इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहते हैं। हालांकि हो तो इसमें वही रहा है जो रेजोनेंस में हो रहा था, इलेक्ट्रॉन आगे आगे की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अंतर क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बॉन्ड गायब हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड गायब हो रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है। अब देखो अब ये वाला स्ट्रक्चर ऐसा नहीं कि इस स्ट्रक्चर से ये बन गया, ठीक है, इस स्ट्रक्चर से हमारे पास ये बन गया। अब नेक्स्ट को हम देखते हैं, यहां पर देखिए इस स्ट्रक्चर को आपने इसके साथ जो है इसको इसके साथ इसको जोड़ के नहीं देखना है, आपको इसके साथ ही जोड़ के देखना है। जो फर्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास बना हुआ है ना, आपने इसी के साथ इसको जोड़ के देखना है, क्योंकि पेरेंट स्ट्रक्चर ये हमारे पास है। इस स्ट्रक्चर से ये स्ट्रक्चर भी बन सकता है, इस स्ट्रक्चर से ये स्ट्रक्चर भी बन सकता है और इस स्ट्रक्चर से ये स्ट्रक्चर भी बन सकता है, ठीक है। इनका इन तीनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, इनका इसके साथ कनेक्शन है, ठीक है। तो फर्स्ट का ये हमारे पास फर्स्ट यहाँ पर ये कंपाउंड दिया हुआ है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि सामने वाले स्ट्रक्चर हमारे पास कितने बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहले वाले में हमने हाइपर कॉन्जुगेशन किया इस वाले हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। अब मान लो इसके साथ नहीं हुआ, इसके साथ नहीं हुआ, इसके साथ नहीं हुआ, पहले में तो हमने कर लिया इसके साथ, दूसरे में हम मानते हैं दूसरे में हो गया इसके साथ हमने कर लिया। मतलब यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है ये पाई, हालांकि है कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन है। जो ये अल्फा कार्बन या के जो यहाँ पर जो अल्फा इलेक्ट्रॉन है और जो ये हमारे पास अनसैचुरेटेड सिस्टम है, मान लीजिए इन दो के बीच में बॉन्ड बन गया, इन दो के बीच में इंटरेक्शन हो गई, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया यहाँ पर, ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया यहाँ पर, कर दिया शिफ्ट। ये देखिए यहाँ से यहाँ जब शिफ्ट किया, ये वाला जो बॉन्ड था, ये वाले बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन थे यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर गए, यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर गए, तो यहाँ पर देखिए क्या बन गया,
डबल बॉन्ड बन गया। बिल्कुल सेम प्रोसेस है वैसे ही है, जैसे ये वाला बॉन्ड यहाँ खिसक गया तो इस वाले के ऊपर क्या आ जाएगा, कुछ देर के लिए नेगेटिव चार्ज आएगा। और आपको पता है कि हर चीज स्टेबल होना चाहती है, जैसे ही उस सामने वाले के पास नेगेटिव चार्ज आएगा वो क्या कर देगा, उस डबल जो यहाँ पर डबल बॉन्ड था उसको आगे धकेल देगा, कहां पर, इसके ऊपर। यहाँ पर आ गया नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो बिल्कुल वैसा ही फॉर्म हमारे पास बना है। अंतर सिर्फ क्या है, पहले वाले में यहां से हमने बॉन्ड को हटाया था, दूसरे वाले में हमने यहां से बॉन्ड को हटाया। मतलब इंट्रैक्शन पहले वाले में हमने यहां पर शो की थी, दूसरे में इंट्रैक्शन हमने यहां पर शो की, ठीक है। तो ये दूसरा स्ट्रक्चर है। अब फिर से यहां पर देखिए, हाइड्रोजन की जगह जहां है उसको वहीं रखना है, उसको हिलाना नहीं है वहां से, ठीक है। तो यहाँ पर अब दो पॉसिबिलिटीज हमने देख ली। अब तीसरा हम देखते हैं, मान लीजिए इसके साथ कॉन्जुगेशन शो किया इसने, ठीक है। मान लीजिए ये वाला, ये जो हमारे पास अनसैचुरेटेड सिस्टम है, ये हमारे पास ये क्या है, अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है। अब इसके साथ भी तो हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकती है, इसके साथ भी तो इंट्रैक्शन हो सकती है। ये दोनों इसके रिश्तेदार थोड़ी है, रिलेटिव थोड़ी है, वो तो किसी के साथ भी कर सकता है। तो ये बच के तो ये भी शो करेगा, ठीक है। अब देखो जब इसके साथ मान लीजिए इसकी इंट्रैक्शन हो गई तो क्या हो जाएगा, फिर से वैसा ही हो जाएगा। ये वाले जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ये शिफ्ट हो गए, कहां पर शिफ्ट हो गए, ये शिफ्ट हो जाएंगे आगे, यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, यहां पर शिफ्ट हो गए तो यहाँ का जो कार्बन है इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ये यहाँ के इलेक्ट्रॉन को आगे शिफ्ट करेगा और ये वाला स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगा। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो यहाँ क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। यहाँ डबल बॉन्ड बन गया तो यहाँ इस वाले कार्बन के पास कितने हो गए, 5 बॉन्ड हो जाएंगे। 5 बॉन्ड हो जाएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया आगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब इसको और क्या कहते हैं, ऑल्सो नाउन एज बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसको हम क्या कहते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन को, इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इसको बेकर एंड निथन इफेक्ट भी हम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है, मोर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये कई बार जो है आपको एमसीक्यू में आ जाता है। यहाँ पर देखिए, मोर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑन अल्फा कार्बन एटम, मोर विल बी द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मतलब जो अल्फा कार्बन हमारे पास होंगे, जितने ज्यादा वहां पर जो है अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन होते हैं, उतने ही जो है हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म बनती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारे पास कितने थे, 3 हाइड्रोजन थे अल्फा कार्बन के ऊपर, तो हमारे पास जो है 3 हमारे पास यहाँ पर कितने बने, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बने। अब मान लीजिए यहाँ पर जो है हमारे पास ओनली 2 अगर हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन होते, बाकी कार्बन होते, तो उस केस में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म बनते, ठीक है। आप यहाँ पर समझ सकते हो। यहाँ पर देखिए ये वाला ग्रुप जो मिथाइल ग्रुप हमारे पास है, जो हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, तो इसमें देखो ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, और इसके सामने जो कार्बन है उसने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो अल्फा कार्बन है उसके पास कितने हाइड्रोजन है, उसके पास 3 हाइड्रोजन है। मतलब कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म्स बनाएगा, ये 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म्स बनाएगा, ठीक है। वैसा ही हमारे पास देखिए इथाइल ग्रुप यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारे पास इथाइल ग्रुप है, तो इसमें क्या है, अब यहाँ पर देखो आपने यहाँ इसको नहीं देखना है, CH3 को, ये नहीं देखना कि इसके पास भी 3 बॉन्ड है यहाँ पर। अब ये वाला सिरा थोड़ी तो जुड़ रहा है आगे वाले के साथ। ये देखिए ये यहाँ पर बॉन्ड बनाया हुआ मैंने, ये बॉन्ड, इस बॉन्ड का क्या मतलब है, इस बॉन्ड का मतलब ये है कि इसके आगे क्या है, इसके आगे वो हमने अनसैचुरेटेड सिस्टम रखा हुआ है। मतलब या तो ये वाला जो इसके आगे जो कार्बन होगा उसके साथ या तो डबल बॉन्ड लगा है या ट्रिपल बॉन्ड लगा है, ठीक है। तो वो कंबाइन कर रहा है, यहाँ देखो किसके साथ, इस वाले कार्बन के साथ। ये अल्फा कार्बन है और इस अल्फा कार्बन के साथ देखिए कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, कितने जुड़े हैं, ओनली 2 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़े हैं। इसको नहीं देखना, ये थोड़ी है, ये तो इस कार्बन के हाइड्रोजन है ना, ये तो बीटा पोजीशन हो गई। बीटा नहीं लेना है, अल्फा लेना है। अल्फा के ऊपर क्योंकि 2 है हमारे पास यहाँ पर, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 हाइपर कॉन्जुगेटिव हमारे पास फॉर्म्स बनेगी। उससे आगे अगर हम चले इस स्ट्रक्चर में, अगर हम देखें इस स्ट्रक्चर में, यहाँ पर देखिए इस स्ट्रक्चर में क्या होगा, यहाँ पर आपने इसको इस तरह से बॉन्ड बनाना है। इसका जो स्क्रीनशॉट लिया है वहाँ पर इनको थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पर आपने इस तरह से बॉन्ड शो करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये अल्फा कार्बन है, इन दोनों में से अल्फा कार्बन कौन है, ये वाला है, क्योंकि इसके सामने बॉन्ड लगा हुआ है। इसके सामने बॉन्ड है, मतलब इसके आगे जो कार्बन लगा होगा और उसके आगे जो कार्बन लगा होगा उसके बीच में या तो डबल बॉन्ड है या तो ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पर देखो ये अल्फा कार्बन है और इस अल्फा कार्बन के साथ देखिए कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, ओनली 1। तो कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म शो करेगा, ओनली 1 हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म शो करेगा, ठीक है। उसके आगे वैसे ही कार्बन है, यहाँ पर देखो CH3, उसके बाद 3 लगा है और ये कार्बन हमारे पास है। तो इसमें क्या होगा हमारे पास, इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जो है किसी भी तरह का कोई भी हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म शो नहीं करेगा। क्यों नहीं शो करेगा, यहाँ पर देखिए CH3 और जो ये कार्बन हमारे पास लगा है इसमें साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ है, मतलब ये हाइपर कॉन्जुगेशन को शो नहीं करेगा। सो ये था हाइपर कॉन्जुगेशन का पूरा टॉपिक। आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।